कुछ दिन पहले ख्वाब देखा था जैसे पाकिस्तान का परचम एक रूहानी शख्सियत ने मुझे पकड़ा दिया। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तन्हा है जिंदगी, ख्वाब हैं अधूरे। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल। इतने लोग मुझे कहते हैं प्लीज़ हमें टाइम दें इंटरव्यूज़ के हवाले से, मजाक के अलावा बात कर रहा हूँ, मगर मैंने किसी को टाइम नहीं दिया। ये वाकई मेरी खुशकिस्मती है कि ख्वाजा आसिफ मोहम्मद भट्ट साहब ने, खान भी अब इनके नाम के साथ ऐड होगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? इन्होंने टाइम दिया। हाँ नहीं हूँ मैडम, हो मैं जाएंगे 1-2 साल में, आपने लगा लेना, मुझे पता है ना। अब फ़न नहीं रह गया। अभी एक हवस खाना मुझे नज़र आता है जहाँ पे इंसानियत की तजलील होती है, टैलेंट की नकदरी होती है। अपने आप को मैं किंग ऑफ ऑल हीरोज़ का टैग लगाता हूँ अपने साथ। सलमान खान देख लें, वो शोखा थोड़ा सा है, फ्लर्ट करने वाला है और प्लस थोड़ी सी फाइट है और थोड़ी सी बॉडी है, तो वो उसी टच को ना वो ऑल टुगेदर हर फिल्म में दिखा रहे होती है। यकीन करें, मैं कहता हूँ मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना के ना तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को तबाह करना चाहता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपके नाम में ख्वाजा भी है, भट्ट भी है, इतना लंबा नाम है, ये क्या है? मज़े की बात बताऊँ, ये जितने भी खान्स हैं ना, इनका बैंड मैंने ही बजाना है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कुलियात इकबाल मौजूद है आपके पास, दीवाने गालिब मौजूद है आपके पास, इश्क, ये दोनों भी सही नहीं लिखी हुई क्या? और जबकि मैंने भी कलाम ख्वाजा लिख दिया है। मैं कहता हूँ अगर सलीस अंदाज में इश्क का मफहूम समझना है ना, तो वो आपको फिर कलाम ख्वाजा से मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि चाहत फ़तेह अली खान जो है ना वो आया बड़ा मशहूर है, तो मैंने वैसे ही कहा क्या कौन है चाहत। मैंने एक दो लफ्ज़ सुने, मैंने आधे सेकंड से भी काम बड़ी मुश्किल से सुना होगा, मैं स्किप कर गया। ये जो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ये खुद भी सुनते हैं, ये सज़ा सिर्फ दूसरों के लिए ही है? मुझे बताएं कि जब ये लोगों को सुनाते हैं तो क्या फीडबैक क्या मिलता है? कहीं से अंडे भी पड़ते होंगे, पैसे भी फेंके जाते होंगे, पत्थर शत्थर भी मारे जाते होंगे। रफ़ी इतना बड़ा नाम है, मैंने वैसे ही सर्च किया कि कौन अच्छा पढ़ा है गालिब को, तो हर एक ने एक एक दो गज़ल पढ़ी है गालिब की, और वो भी अच्छी नहीं पढ़ी। यकीन करें, मैं ऐसे लगता है जैसे अल्लामा इकबाल ने जो शायरी लिखी है ना वो मेरे लिए लिखी है। अच्छा। और गालिब ने जो कलाम लिखे ना वो मेरी इश्क बड़ी दास्तान लिख दी है। इधर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चुल्लू पर वफा का लहू चाहता हूँ, कोई बेबाक सी चाहता हूँ, जो हो मेरे इश्क में गौक, ऐसी बेपरवाह सी चाहता हूँ। यानी वहाँ से भी कमेंट्स में हमें गालियाँ पड़े और आप चाह रहे हैं कि यहाँ से भी अब ज़रा ईंटें आना शुरू हो जाएं, फिर आप एंड करेंगे। आप कहाँ जाएं, आप यहीं बैठें, ये माइक पकड़ें, इसको कंप्लीट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आप आज की वीडियो देखने के बाद चाहत फ़तेह अली खान को भूल जाएंगे, बड़े बड़े आर्टिस्ट को भूल जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ मोहम्मद जावेद भट्ट साहब, और इनका मज़ीद तारुफ मैं तो नहीं करा सकती, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इनका तारुफ कराने के लिए, तो ये अपना तारुफ खुद ही कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपने मुझे चाहत से कंपेयर करने जा रही हैं। मैं तो यकीन करें, मैं तो नहीं, चाहत फ़तेह अली खान तो आपके बाल के बराबर भी नहीं है, आप अपना तारुफ कराएं। नहीं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करता। मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी है ना, मैं किसी भी हवाले से, फ़न के हवाले से किसी से को कंपेयर नहीं करता। ड्रामा स्टोरीज लिखता हूँ, अपनी शायरी करता हूँ, इसके अलावा सिंगिंग करता हूँ और अपनी प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहता हूँ। और यही नहीं है कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहता हूँ, बल्कि मैं अपनी एक्टिंग के हवाले से भी अपने आप को मनवाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फ़न के पुजारी है ना, इन्होंने ऑल टुगेदर जो है ना वो फ़न का सत्यानाश कर दिया हुआ है। और जो फ़न है ना, अब फ़न नहीं रह गया। अभी एक हवस खाना मुझे नज़र आता है जहाँ पे इंसानियत की तजलील होती है, टैलेंट की नकदरी होती है, और किसी न किसी चापलूसियाँ करके मुकाम तो हासिल कर लेते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे इंसानियत के लिए इंटरटेनमेंट के हवाले से जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। अच्छा, आप खुद को कौन सा ऐसा हीरो है जिसकी जगह आपको होना चाहिए था अगर ये मेरिट पे चीज़ें होती तो? मैं तो समझता हूँ मेरे हवाले से अगर देखा जाए तो अपने आप को मैं किंग ऑफ ऑल हीरोज़ का टैग लगाता हूँ अपने साथ। तो चूँकि मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल हैसियत है, इनफरादी हैसियत है मेरी, तो मैं किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करना पसंद करता। शाहरुख खान से बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप, मैंने सुना है।
पता क्या है, अब देखा जाए जितने भी एक्टर हैं ना, उनके पास वही चूरन बेचते हैं जो अनफरादी तौर पे वो हैं माशरे में। जैसे सलमान खान देख लें, वो शोखा थोड़ा सा है, फ्लर्ट करने वाला है और प्लस थोड़ी सी फाइट है और थोड़ी सी बॉडी है, तो वो उसी टच को ना वो ऑल टुगेदर हर फिल्म में दिखा रहे होते हैं, उसी चीज़ को बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह शाहरुख है, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, वो इमोशन अपने बेचता है। एक्टिंग में तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी पर्सनैलिटी मुझे तो नज़र नहीं आती एक्टिंग में जो ओवर द होल जो तमाम एक्टिंग के जो म्यारात हैं उसको फुलफ़िल कर सके। जैसे कॉमेडी है, ठीक है, इमोशनल सीन्स करना, कॉमेडी करना, गुस्से में, फाइट में, ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर एक पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती की बात देखें कि यहाँ पे तो कोई किसी को रोना अच्छा था वो एक्टिंग कर रहा है, किसी को अच्छा, आपकी इतनी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर है, तो पाकिस्तान में तो आपको कोई हीरो नज़र ही नहीं आता होगा, कोई एक्टर अच्छा? यकीन करें, मैं कहता हूँ मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना के ना तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को तबाह करना चाहता हूँ, क्योंकि इंसानियत की तजलील इन्हीं के हाथों से लिखी गई है। यार रहें हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, आपकी तबाही का वक्त आ चुका है, क्योंकि भट्ट साहब, ख्वाजा भट्ट साहब, ये आपके नाम में ख्वाजा भी है, भट्ट भी है, इतना लंबा नाम है, ये क्या है? पता क्या है, मैं मेरे वाल साहब का शनाख्ती कार्ड में आपको दिखा दूंगा, ख्वाजा जवेद इकबाल लिखते थे, ठीक है ना। बेसिकली हम भट्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जवेद भट्ट मेरा नाम है। और इंट्रो में चले आपने उल्ट पुल्ट कर दिया, इतना लंबा नाम याद करना बहुत कन्फ्यूजन है, तो मैं क्या करूं? हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। मगर उसका नाम क्या है, वैसे तो मेरे ताया भट्ट लिखते थे, वालिद ख्वाजा लिखते थे। लिखते थे क्या मतलब? ये खुद ही बन जाते हैं, जो दिल करता है वो बन जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ज़ात पात पे बिलीव नहीं करता। तो ये तो मेरे वाल साहब लिखते थे तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया, बस डेट्स। क्या बात है, आप अभी खान भी ऐड कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से शोबिस इंडस्ट्री में खान नाम की भी बड़ी वैल्यू है। मज़े की बात बताऊँ, ये जितने भी खान्स हैं ना, इनका बैंड मैं नहीं बजाना है ये विलादत से बात है। मेरा विजन मुझे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कहता है, मगर मुआशरे को देखता हूँ तो जब अकल के अंदर नज़र आते हैं तो मैं कहता हूँ इतने बड़े दावे ना करूँ। आप एक्टिंग मुझे लग रहा है कि बड़ी अच्छी कर लेते हैं, गाने भी सुना है आप गाते हैं, ज़रा कोई गाना अपने जो सुरों का जादू है वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए भी जगाएं। जी मैडम, बिल्कुल मैं गा देता हूँ। ये बता दें कि ये आपने, ये मैं माइक मैं पकड़ लूँगी, आप मुझे ये बताएं कि ये लिखा भी आपने खुद ही हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने खुद से लिखा है। तन्हा है ज़िंदगी, मैंने अपना कलाम लिखा था। फिर दिल नवाज लिखा, मैं बहुत। ये पहला वाला सुनाते हैं। कुलियात इकबाल मौजूद है आपके पास, दीवाने गालिब मौजूद है आपके पास, इश्क। ये दोनों भी सही नहीं लिखी हुई क्या? नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त लिखा है। मैं कह रहा हूँ इश्क हकीकी के वाले से अगर आपको कोई रिसर्च करना है ना तो आप अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे। अगर आपने इश्क मिजाजी के वाले से देखना तो दो तख़य्युलात गालिब किया ना, उससे बेहतर कोई नहीं बना सका। और जबकि मैंने भी कलाम ख्वाजा लिख दिया है, मैं कहता हूँ अगर सलीस अंदाज में इश्क का मफ़हूम समझना ना तो वो आपको फिर कलाम ख्वाजा से ही मिलेगा। ये आपका है कलाम ख्वाजा, और इसका आप मुकाबला करने जा रहे हैं कुलियात इकबाल और गालिब की तहरीरों से? नहीं, ये बात नहीं है। जब आप किसी से कंपैरिजन करते हैं ना तो फिर काम ख़राब होता है। सब छोड़ें, आप गाना सुनाएं। हाँ बिल्कुल। पल दो पल का साथ, जीवन भर की यादें, तन्हा है जिंदगी, ख्वाब हैं अधूरे, जिंदगी के सफ़र में कांटे हैं बिछे, जीवन साथी की तलाश। बस बहुत है, बड़ा अच्छा आपने गाया। और चाहत फ़तेह अली खान साहब तो आपका बिल्कुल मुकाबला कर ही नहीं सकते क्या? उन्होंने इतना बना दिया, वायरल हो गए ये जो प्यारा PSL है आपका। तो ये जो खींचे और लॉन्ग जो आपका सारा मामला है, ये कहाँ से सीखा आपने गाना? मेरी बात सुने, पता क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ मज़ीद, ये सबसे शॉर्ट अल्फाज लिखे हैं, 3-3 4-4 लफ्ज़ों का एक शेर लिखा है। और मैंने चाह रहा था कि इसको ना थोड़ा सा सुर में लेके जाऊँ और लंबा खींचूँ। मैंने एक इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत इसकी बरकरार रखनी थी। किसी से सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही सुर बना लिए। जितने भी सिंगर हैं ना, अब देखें, जैसे एक्टिंग के मैंने बात की ना, इसी तरह सिंगिंग में जो है ना, हर कोई एक मखसूस अंदाज़ है किसी के गाने का, ठीक है ना, वो उससे बाहर नहीं जाता। मज़े की बात बताऊं कि जो नुसरत का गाया हुआ कलाम है,
नुसरत उसी फेज से बाहर नहीं निकले। मैं गाने बिल्कुल नहीं सुनता, ये भी मैं मज़े की बात बता दूं, मैं नहीं सुनता गाने। नहीं, आपने चाहत फ़तेह अली खान को तो सुना ही होगा, एंजल वाला गाना तो सुना ही होगा। कसम से मैंने चाहत फ़तेह अली खान का, लोगों ने कहा कि चाहत फ़तेह अली खान जो है ना वो आया बड़ा मशहूर है, तो मैंने वैसे ही कहा क्या कौन है चाहत। मैंने एक दो लफ्ज़ सुने, मैंने आधे सेकंड से भी कम बड़ी मुश्किल से सुना होगा, मैं स्किप कर गया। मज़े की बात बताऊँ, मैं गाने सुनता ही नहीं हूँ। मैं आप खुद गाते हैं तो कभी रिकॉर्ड भी किया है? बिल्कुल, मेरी आप ख्वाजा ऑनलाइन 12 पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मोहम्मद आसिफ जुनैद भट्ट के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। ये जो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ये खुद भी सुनते हैं या ये सज़ा सिर्फ दूसरों के लिए ही है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। पता क्या चीज़ है, मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं रिहर्सल नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। घर के कामों पर फोकस करना होता है, ऑफिस आना होता है और तमाम मामला देखने होते हैं, और मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। और मैं यकीन करें, हर कलाम जो मैंने पढ़ा है 2-3 दफ़ा सिर्फ देखा है और मैंने पढ़ दिया है। मुझे बताएं कि जब ये लोगों को सुनाते हैं तो क्या फीडबैक क्या मिलता है? कहीं से अंडे भी पड़ते होंगे, पैसे भी फेंके जाते होंगे, पत्थर शत्थर भी मारे जाते होंगे? पता क्या चीज़ है, मैं आपको पहले बताऊं कि फ़न की न कदर है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी को फ़न का पता ही नहीं है। अब देखिए, अजीज़ मियां कवाल का कितना नाम है, उन्होंने शिकवा पढ़ा तो वो कवाली की तर्ज में ही पढ़ गए, हालांकि ये म्यार से हट के है। इस तरह नुसरत ने बहुत कलाम जो ऐसे अब राहत से गालिब नहीं पढ़ा जाता, हिना नुज़ुल्लाह से गालिब नहीं पढ़ा जाता। रफ़ी इतना बड़ा नाम है, मैंने वैसे ही सर्च किया कि कौन अच्छा पढ़ा है गालिब को, तो हर एक ने एक एक दो दो गज़ल पढ़ी है गालिब की, और वो भी अच्छी नहीं पढ़ी। आप गालिब भी पढ़ लेते हैं? यस, पढ़ लेता हूँ। तो एक दो शेर अशार सुन ही लेंगे हम, ज़रा गालिब का आपने नाम ले लिया तो सुन ही लेंगे। हाँ, मैं सुना देता हूँ, कोई मसला नहीं है, गालिब का मैंने सुना देता हूँ। मगर मैं तो कहने का मतलब है कि हर एक की अपनी अनफरादी हैसियत है, बस जो चल जाता है ना, जैसे आप चाहत का नाम ले रही हैं, वो चल चुका हुआ है। अच्छा, माइकल जैक्सन से करें कंपैरिजन आपका? ओफ मेरे खुदाया मैडम, ये देखिए, मैंने तो अभी डांस की बात ही नहीं की है। अभी वो गाता था प्लस डांस करता था। मैं तो सिर्फ ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ कि मैं तो अभी अपने प्रोडक्शन उसके वाले से काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आपने क्या गालिब क्या कलाम निकाला है? जी बिल्कुल, गालिब। चले चले, सिर्फ 2 अशार पढ़ने की इजाज़त है आपको। जोर से बाज आए पर बाज आए क्या, कहते हैं हम तुझको मुँह दिखलाए क्या। मुझे बताएं कि मैं गालिब को क्या मुंह दिखाऊंगी अगर क़यामत में सामना हो गया तो? यकीन करें, मैं ऐसे लगता है जैसे अल्लामा इकबाल ने जो शायरी लिखी है ना, वो मेरे लिए लिखी है, और गालिब ने जो कलाम लिखे ना, वो मेरी इश्क बड़ी दास्तान लिख दी है इधर। जो अब मैं बताऊँ, इश्क का मफहूम कोई नहीं बयान कर सकता। इश्क भरी दास्तान भी है आपकी? मेरे खुदा, कब हुआ हुआ है? चुल्लू पर वफा का लहू चाहता हूँ, कोई बेबाकसी चाहता हूँ, जो हो मेरे इश्क में गौक, ऐसी बेपरवासी चाहता हूँ। पता क्या, इश्क जो है वो आपको ना दुनिया से बेगाना कर देता है। गाना आपको करना बनता भी है। ये शेर जिसको आपने सुनाया होगा, उसके बाद वो रहेगी आपके साथ? पता क्या होता है, इश्क जो होता है ना, मैं कहता हूँ इश्क की जो डेफिनेशन मैं करता हूँ ना, जैसे इश्क पकीज़ा हस्तियों में हलूल करता है, इश्क गली गली नगर नगर मुल्कों मुल्कों का सफ़र करता है, और पकीज़ा शख्सियत में हलूल का जो, तो ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है। खुदा भी यक रंगी को पसंद करता है, करके खुद से दूर तसव्वुरे यार देता है। तो अल्लाह ताला जितने भी हवस के पुजारी हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि उनको बताता है कि ये देखो, 2 शाख ने अपनी हस्तियाँ मिटा दी हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे का विर्द करते हैं। आपके तो ख्वाब में भी आते होंगे इकबाल, गालिब, कोई बड़े बड़े लोग आके कुछ बताते होंगे? मज़े की बात बताऊँ, आपने बड़ी एक अजीब बात कर दी है। मैं आपको बताऊँ, ऐसे लगता है जैसे रूहानी शख्सियात मुझसे कुछ काम करवाना चाहती हैं, मगर रूहानी तौर पे मुझे बड़े इशारे मिल रहे होते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ख्वाब देखा था, जैसे पाकिस्तान का परचम एक रूहानी शख्सियत ने मुझे पकड़ा दिया। ठीक है, वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब तो नहीं देख रहे आप? मैं ये पता क्या है, मैं कभी भी ओहदों के पीछे नहीं भागता, मैं वर्क पे बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना के ना, करोड़ों रुपया अगर मैं कमाता हूँ ना, मैं, और एक तरफ हम मुआशरे को पॉजिटिव
तरीके से बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं NGO बना के लोगों के मसाइल हल करूँगा और हुकूमत को बताऊँगा तुम कितने बेहैसियत हो, हुकूमत में रह के वो नहीं कर सके जो हमने किया है। क्या बात है जी। इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि एक तो जो सिंगिंग का प्लेटफॉर्म है उसका भी जो है वो खाना ख़राब नहीं, सॉरी, उसको दुरुस्त करना है। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को भी बेहतरीन करना चाहते हैं, फिर ये पाकिस्तान की कौम को इकट्ठा भी करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और ये जितने लोग दिल में या कमेंट्स में हमें गालियाँ निकाल रहे हैं, उनके लिए एट दी एंड कोई कलाम आप अगर सुनाना चाहें तो। कलाम से पहले मैं यही बात करूँगा कि आपने जो बात की है ना, देखें हर दौर में लोगों ने ना जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं उनकी मुखालफत की है। अगर उनको एज मिल जाए तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने आप को परफॉर्मेंस पे ले जाए ना तो लोग मान लेते हैं। अगर वो नाम अपना आप मनवा सके ना तो वो फेल डिक्लेयर होता है, वो कहते हैं कि ये नाकाम है ये। अब जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें करते हैं लोगों को हज़म नहीं होती हैं। मैं बात बताऊँ, जो तनकीद होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे तनकीद से ना लोगों के ज़र्फ़ का पता चलता है। अगर कोई हकीकत में अपनी तनकीद कर रहा है तो ये तो वेरी गुड, आपको अपनी इस्लाह करवानी चाहिए। आपको इम्प्रूवमेंट कभी भी जो है वो आप इम्प्रूव करते रहते हैं, मगर अगर आप किसी को पता ही नहीं है, अलबे का नहीं है, इसी तरह किसी भी हवाले से प्रोफेशन की आपकी पर्ची मिल गई, अब सुना दें ज़रा जो आप फाइनली सुनाना चाहते हैं। ये फाइनली नहीं, अभी 5-6 मिनट और डिस्कशन करें, कोई मसला नहीं। जब तक ये दरवाज़ा जो है ना ज़ोर ज़ोर से खटकना नहीं शुरू होता, आप इसको कंटिन्यू रखें। यानी वहाँ से भी कमेंट्स में हमें गालियाँ पड़ें और आप चाह रहे हैं कि यहाँ से भी अब ज़रा ईंटें आना शुरू हो जाएं, फिर आप एंड करेंगे। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप मुफ्त में मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रही हैं। अगर मैंने अपनी फ़िल्म मेरी लॉन्च हुई होती ना तो एटलीस्ट मैं आपसे ना कम से कम 2-3 करोड़ रुपया डिमांड करके इतना इंटरव्यू करने के लिए आता, क्योंकि क्या रहने दो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते आपको, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट। अच्छा, तो आपने मेरी इतनी इंसल्ट की है इस ड्यूरेशन में। अगर मैंने आपको थोड़ा सी अपनी बताया है कि मैं इंसल्ट की कीमत लेंगे आप? नहीं, मैंने अपना बताया है कि अभी तो वो कहते हैं ना मेरी बेचारगी पे आप उसको नाम क्या मज़ीद नमक पाशी कर रही हैं, और मुझे जो है ना या तो मोटिवेशन मिलेगी, मैं मज़ीद अपनी प्रवास बुलंद करूँगा, या डिसार्ट होकर बैठ जाऊँगा। मगर मैं डिसार्ट नहीं हुए, आप सुनाएं ज़रा जो आपने फाइनल किया है कलाम। फाइनली इसके बाद एक और पढ़ूँगा अपना कलाम और फिर बाद में ख़त्म कर देंगे अगर आप। ओके। अच्छा, अल्लामा इकबाल के हवाले से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि मैं समझता हूँ गालिब और इकबाल दोनों ने कलाम मेरे लिए लिखे हैं। जो खुदी का तस्वर है ना, मैं समझता हूँ मेरी ही वजह से अल्लामा इकबाल का परवान चढ़ेगा। रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह से आई। तो लिहाजा मैं इकबाल के हवाले से मैं थोड़ा सा कलाम पढ़ूँगा। ला फिर एक बार वही बांधा जा ऐसा की हाथ आ जाए मुझे मेरा मुकाम ऐसा की 300 साल से हैं हिंद के मेखाने बंद, अमुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ऐसा की मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी बाकी। शेख कहता है कि ये भी हराम है साकी। इकबाल ने ख्वाब में आ जाना है और आके, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। नहीं, मेरे ख्वाब में आके मुझे ईंटें मारनी है। मगर मैं बात बताऊँ आपको, मैंने जैसे बताया कि खुदी का तस्वर ही मेरे से फुलफ़िल होना है। आप ये देखें कि आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपको एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू कर रही हैं जिसको इकबाल पे और गालिब पे पूरी गिरफ्त हासिल है। आज किसी को गालिब और इकबाल के कलाम का मफहूम आप सर्च करके देखें। अभी तो मैंने तशरीहात नहीं की, आपके पास टाइम नहीं है ना, तो इतनी गलत किस्म की तशरीहात यूट्यूब पे अपलोड की होती हैं, और मैं समझता हूँ कि कैसे लोग पसंद करते हैं और सुनते हैं, उनको कोई नहीं गालियाँ देता, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड को लोग गालियाँ। क्योंकि अब देखिए सबसे बड़ी बात, अगली पर्ची मिल गई है। आज के दौर में कोई सच नहीं बोलता, आज के दौर में कोई सच नहीं बोलता, और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं कि हम बड़े चैम्पियन हैं, हमें बड़ा समझ है हर चीज़ का। इसी तरह जमहूरियत के चैम्पियन डिक्टेटरों की तरह लूट के खा रहे हैं। मौलवियों को दीन की समझ नहीं, कौम की तरबियत नहीं कर सकते। इसी तरह
जितने भी ये जिन्होंने बेड़े ठाए हुए हैं कि हम ये ऐसे हैं, अब वालिदैन औलाद की तरबियत नहीं कर सकते, क्योंकि के वाले कर दें, सारे वालिदैन अपनी औलादें। मज़े की बात बताऊं, मैं कहता हूं सियासतदानों से लेकर उलमाए दीन तक और तमाम कौम को अगर हमने एक बेहतरीन डायरेक्शन देनी है, एक सिमत की तरफ लेके जाना है ना, तो मैं कहता हूँ कि जो फ़िक्र इकबाल मेरे रूह में रच बस गई है ना, मैं उस पर काम करना चाह रहा हूँ। इसके हवाले से मैंने ड्रामा स्टोरी सोची हुई है, उस पर मैं ड्रामे बनाना चाह रहा हूँ, 2 3 4 में भी फिल्म भी बनाऊँ इकबालियत के हवाले से। अपनी पर्सनल लाइफ पे मैं 3 4 फिल्में बनाना चाहता हूँ, फिर फाइटिंग के हवाले से एक्शन मूवीज़ बनाना चाहता खुद ही हीरो भी बनेंगे। हूँ। ज़ाहिर है हर फिल्म में मैं खुद ही आऊँगा। मैं चले तो ठीक है, अब ये आपकी पर्ची मिल गई है, ये सुना दें ज़रा। आपने पूरा सुनना है फिर। ओके, इस पे हम एंड करेंगे। मैं माजरत के साथ इसको सुनना चाहती हूँ और एंड करते हैं इसको। कहाँ जाऊँ दिल लगाऊँ, दर्द बरी आ उठे रे। अरे बाबा क्यों दर्द बरी आ उठे रे। आप कहाँ जाएं, आप यहीं बैठे हैं, ये माइक पकड़ें, इसको कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़। चुल वफा का लहू नहीं मिलता, दर से पो दिल नहीं मिलता, तोहफे इश्क के नाटक करती हैं, जिसे देखो बेहुदा दिखती है, कहीं ना कहीं मेरी मंजिल है, मेरा दिल उसका मस्कन है। आपने मन कर दिया ना, चल रहा है। संग तराश हूँ दिल नवाज हूँ, बोली भटकियों से खार हूँ, तेरी चाहतें झूठी तेरी बातें भीगे, जा मुझसे दूर जा, तेरी सोचें बिखरी तेरी नीतें भटके, तो मुझको ना भटका।